जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त अभिषेक गुप्ता और स्वागत करता हूं हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी जगह मौजूद हैं जो कि एक भारतीय रेलवे स्टेशन है। जी हां मेरे दोस्त, आज हम मौजूद है एक रेलवे स्टेशन पे और हम आपको एक रेलवे स्टेशन के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं और इसकी रेलवे स्टेशन पे आपको हम कुछ दिखाने जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि महादेव इंडिया रेलवे स्टेशन की वीडियो दिखा रहा है, आखिर ऐसी क्या खासियत इस रेलवे स्टेशन पे। तो मेरे दोस्त, जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये कोई ऐसा वैसा छोटा मोटा रेलवे स्टेशन नहीं है, ये है भारत का अंतरराष्ट्रीय रेलवे स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, और ये रेलवे स्टेशन बसा है भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे। मेरे दोस्त, अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं, मेरे कदम जहां पे खड़े हैं, यहाँ से मात्र और मात्र 1955 कदम की दूरी पे अगर मैं जाऊं तो किसी दूसरे देश में पहुंच जाऊंगा। और वो देश जिसका मात्र 1955 कदम आगे बढ़ाने के बाद वहां की भाषा बदल जाएगी, वहां की राष्ट्रीयता बदल जाएगी, वहां का कल्चर बदल जाएगा, वहां का सारा कुछ बदल जाएगा। जी हां मेरे दोस्त, अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं, यहां से मात्र 1.5 किलोमीटर आगे ही पाकिस्तान है। इस वक्त मैं खड़ा हूं भारत और पाकिस्तान की बिल्कुल एक तरीके से आप कह सकते हैं जीरो लाइन पे। और ये जो रेलवे स्टेशन आप देख रहे हैं, डेरा बाबा नानक, वो भारत का आखिरी रेलवे स्टेशन है। मेरे दोस्त, इस रेलवे स्टेशन के बारे में, इस रेलवे स्टेशन ये इतना ऐतिहासिक है कि इस रेलवे स्टेशन ने जो अंग्रेजों का जो गुलामी का शासन था, वो गुलामी का शासन देखा। इस रेलवे स्टेशन ने भारत की आजादी देखी। इस रेलवे स्टेशन ने अपनों का दर्द भी देखा, क्योंकि यही रेलवे स्टेशन पे जब 1947 में जब देश हमारा आजाद हुआ था, उसके पहले का ये रेलवे स्टेशन है। कभी इस रेलवे स्टेशन से भारत यानी कि अमृतसर से लेकर के पाकिस्तान के नारोवाल तक ट्रेन चला करती थी। आप लोगों को मैं बता दूं, जो पाकिस्तान का नारोवाल का रेलवे स्टेशन है, यहाँ से मात्र और मात्र 26 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ से ट्रेन जाया करती थी नारोवाल तक के लिए। लेकिन देश बदला, हालात बदले 1947 के बाद, और इसके बाद इस रेलवे स्टेशन ने सुख और दुख हर चीज देखा और इसके बाद अपनों से अपनों का बिछड़ा देखा। इस रेलवे स्टेशन ने भारत की आजादी देखी। इस रेलवे स्टेशन ने बंटवारे का दर्द भी सहा। तो मेरे दोस्त, मैं आपको इस रेलवे स्टेशन के बारे में सारा कुछ मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। और आज देश को आजाद हुए 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस 75 वर्षों के बाद भी अगर आप इस रेलवे स्टेशन पे आते हैं तो आज भी आपको आजादी के जो गुलामी की दर्द है, बंटवारे का जो दर्द है, वो साफ साफ आपको इस जगह पे दिख जाएगा। बंटवारे की निशानियां, अंग्रेजों के समय की कुछ ऐसी निशानियां आज भी आपको इस रेलवे स्टेशन पर देखने को मिलेगी, जो कहीं ना कहीं आपको उस दौर में लेके जाएगी। आपको भी पता लगेगा, यहाँ पे महसूस करेंगे ये आजादी बहुत ही संघर्षों से मिली है। उस आजादी के बाद, उस आजादी के दौरान न जाने कितने क्रांतिकारी शहीद हो गए। और दोस्तों, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, गदर, एक प्रेम कथा, सनी देओल की मूवी। और उस मूवी में आप लोगों ने शुरुआत देखा था कि अमृतसर रेलवे स्टेशन पे जो लाशों से भरी हुई ट्रेन आई थी, वो ट्रेन इसी रास्ते से होकर के आई थी। ये जो पटरियां देख रही हैं, ये पटरियां खून से रंगी हुई हैं। जो हमारे क्रांतिकारी हैं, हमारे हिंदू मुस्लिम हैं, उनके खून से यहाँ पे ये पटरियां रंगी हुई हैं। तो मैं दोस्तों आपको लेकर के चलूंगा उस जगह पे जो कि बिल्कुल यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे पाकिस्तान है। हम जहां तक संभव हो सके बिल्कुल पाकिस्तान के जीरो लाइन पर लेकर के चलने की कोशिश करेंगे। और आज भी ये जो रेलवे स्टेशन कैसा दिखता है, वो सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में बने रहिए। जय हिंद, जय मातरम। तो दोस्तों, अभी हमने आपको इस रेलवे स्टेशन का एक ओवरव्यू दिया, एक छोटा सा मैंने आपको इंट्रो दिखाया कि आज के टाइम में ये रेलवे स्टेशन कैसा दिखता है। अभी आपको, जैसा कि आपको ये पीछे हमारे देख पा रहे हैं समय सारणी, जाहिर सी बात है आपको समझ में आ चुका होगा कि अभी हम इस रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पे खड़े हैं। और मेरे दोस्त, ये वो रेलवे स्टेशन है जो कि आज से 75 साल पहले जिस तरीके से दिखता था, हूबहू वैसा ही ये रेलवे स्टेशन आज भी दिखता है। इसमें कोई खास मरम्मत नहीं कराई गई है। जैसा कि आप इसकी दीवारों को देख रहे हैं दोस्तों, आज मुझे लगता है कि आजादी के 75 साल के बाद भी इस रेलवे स्टेशन पे कोई खास डेकोरेशन वगैरह नहीं कराई गई है। हूबहू वैसा ही ये रेलवे स्टेशन दिखता है। मैं आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ का ये टिकट काउंटर है, यहीं पे ये टिकट खुलता है। और मैं इसके बारे में एक चीज बता दूं, यहाँ पे बहुत कम ट्रेनें आती है। एक टाइम था जब यहाँ पे ट्रेनों
वाहनों का तांता लगा रहता था, यहाँ पे ये स्टेशन भीड़ भाड़ हुआ रहता था। लेकिन अभी आपने ओवरव्यू में देखा, इस रेलवे स्टेशन पे हमारे अलावा कोई नहीं है, एक हम हैं और एक हमारे कैमरामैन है, उनके अलावा कोई भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे गिनी चुनी पूरे दिन में लगभग 5 से 6 ही ट्रेनें आती हैं और उनका भी टाइम है। और जब ट्रेन आने का टाइम होता है उसी टाइम पे यहाँ पे जो टिकट खिड़की खुलती है और टिकट वितरण होता है। फिर इसके बाद जो यहाँ के जो स्टेशन मास्टर है वो भी अपने घर को चले जाते हैं बीच में। अभी ये ट्रेन आने का टाइम होगा, आधे 1 घंटे बाद ये टिकट खिड़की खुलेगी। फिर इसके बाद जब ट्रेनें सारी चली जाएंगी तो फिर ये अपने आप बंद करके चले जाएंगे। मैं ये आपको ये ट्रेन का टिकट काउंटर दिखा रहा हूँ। अब मैं यहाँ को ये थोड़ा सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी टिकट का जो रेट लिस्ट है, भाड़ा की जो सूची है, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। ये भाड़ा सूची, फेयर लिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये अभी वर्तमान में यहाँ पे नई दिल्ली भी लिखा हुआ है, क्योंकि इस वक्त जो यहाँ से कोई भी ट्रेन नई दिल्ली के लिए नहीं जाती है। यहाँ पे मात्र अमृतसर और वेरका जंक्शन के लिए ही ट्रेन यहाँ से चलती है। और यहाँ पे ये देखिए आप दोस्तों, ये वो रेलवे स्टेशनों की लिस्ट है जो कि वेरका और अमृतसर जाने के समय बीच में पड़ते हैं। जैसे कि इसका अगला रेलवे स्टेशन है कतर छतर, रामदास, हरदोलवाल, फतेहगढ़ चुड़िया, कोटला मजीठा, वेरका, अमृतसर, और नई दिल्ली के लिए ट्रेन यहाँ से नहीं जाती है। तो ये जो रेट लिस्ट मैंने आपको दिखाया, ये आज भी यहाँ पे ट्रेन यहाँ पे चलती है और यहाँ पे आज भी ये अमृतसर की तरफ ट्रेन जाती है। ट्रेन के पहिए यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आकर के थम जाते हैं, क्योंकि इसके आगे हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, इसके आगे ट्रेन नहीं जाती है। ये ट्रेन यहीं पर आकर के एक तरीके से आज के समय में ये जंक्शन बन चुका है, क्योंकि जंक्शन से आगे ट्रेनें नहीं जाती, यहीं से जंक्शन में ही ट्रेनें इंटरचेंज होती हैं। उसी तरीके से आज के वर्तमान समय में ये जो रेलवे स्टेशन है डेरा बाबा नानक, वो आज के टाइम में जंक्शन है, इसके आगे ट्रेनें नहीं जाती, यहीं तक ट्रेन आती है, फिर यहाँ से वापस अपने गंतव्य को चली जाती है। तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, और आगे मैं अपने चाहूंगा कैमरामैन थोड़ा सा फॉलो करते हुए आइए। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ और क्या क्या यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन पे चीजें मौजूद है। इसका आप देखिए, जिस तरीके से आजादी के पहले जो बैठने की यहाँ पे व्यवस्था है, सेम टू सेम वैसे ही आज भी वैसा ही लगा हुआ है, उसमें जरा से भी बदलाव नहीं किया गया है। तो दोस्तों, ये आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कुछ स्टाफ के रूम्स हैं, जैसे स्टाफ रूम हो गया आपका, जनरेटर रूम हो गया आपका, जो स्टेशन मास्टर उनके कक्ष हैं। अभी इस वक्त हम रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि जब यहाँ पे ट्रेनें आती हैं तो लोग यहाँ पे रहते हैं, वरना यहाँ पे नहीं रहते। तो अभी ये सारे दरवाजे बंद आपको मिलेंगे, सारे दरवाजे अभी यहाँ पे वर्तमान में बंद मिलेंगे। जब ट्रेनें को आने का टाइम होगा तभी यहाँ पे दरवाजे खुलेंगे, टिकट खिड़कियां खुलेंगी और लोगों का आवागही जामा। तो अभी हम आपको एक अगली चीज आपको दिखाने जा रहे हैं, जो कि आज भी देश 1947 से पहले जिस तरीके से रेलवे स्टेशनों पे हालात हुआ करते थे, उसका एक जीता जागता प्रमाण यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, जैसे कि आज के समय में आप लोगों को पता होगा हर एक चीज इलेक्ट्रिक हो चुका है, लेकिन जब देश आजाद नहीं हुआ था उसके पहले जो रेलवे की ट्रैक चेंज करने के लिए उस समय सारा कुछ मैनुअल हुआ करता था, हाथों से हुआ करता था। उसका एक मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया करता हूँ। यहाँ पे एक ट्रैकमैन हुआ करता था जो कि पटरियों को चेंज करने का काम करता था, कौन सी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आएगी, कौन सी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाएगी। तो वो चीज आज तो इलेक्ट्रिक हो चुका है, लेकिन उस दौरान सारा कुछ इन्हीं से हुआ करता था। तो ये देखिए, ये ऐसे करके इधर किया करने पे 1 नंबर पे जाती थी ट्रेन, और ऐसे करने पे ये 2 नंबर पे जाया करती थी। क्योंकि आज ये वर्क नहीं का मतलब नहीं रह गया है आज के टाइम में, क्योंकि सारी ट्रेनें यहाँ पे 1 नंबर पे ही आती है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैक अब चेंज नहीं होता है, क्योंकि अब पाकिस्तान आगे जाती नहीं है ट्रेनें, तो वो सारा कुछ यहीं पे रह जाता है। खैर, ये चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पुराने समय में किस तरीके से ट्रैक चेंज हुआ करता है, ट्रैकमैन का क्या काम हुआ करता था, वो इसका आप उदाहरण देख सकते हैं। और भी यहाँ पे कुछ चीजें मौजूद है, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अभी हमने आपको इस रेलवे स्टेशन के हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा इन शॉर्ट में बताया। अभी मैं इन दोनों पटरियों के बीच में हूँ, और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये जो पटरियां थोड़ी सी आगे चले जाएंगे तो आप पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, और हमारे ठीक सामने ये सामने से रेलवे स्टेशन जो आपको ट्रेनें आती हैं वो अमृतसर की तरफ से आती है। मैं थोड़ा सा धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाता हूँ पाकिस्तान की तरफ। जी हाँ दोस्तों, हम पाकिस्तान जाएंगे नहीं, बट हाँ पाकिस्तान के उस जीरो लाइन तक जीरो की कोशिश जरूर करेंगे, जहां तक संभव हो वहां तक हम जाएंगे। तो आइए हम आगे धीरे धीरे अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं, और मैं आपको लेके चलता हूं कि आगे क्या है, ये पटरियां आज कैसी हैं, पटरियां आज मौजूद हैं कि आज पटरियां उखड़ गई हैं, किस हालात में ये पटरियां हैं, क्योंकि इसके आगे रेलवे स्टेशन के आगे कोई भी ट्रेनें नहीं जाती है। ये ट्रेन यहीं आती है और यहीं पे इसकी ब्रेक लग जाती है। तो आगे कैसे दिखता है ये सारा कुछ, ट्रैक कैसा दिखता है, ये सारा कुछ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप बने रहिए, हम धीरे धीरे इस वीडियो को आगे। दोस्तों, जैसे जैसे मैं अपने कदम को आगे बढ़ा रहा हूं, वैसे वैसे हम पाकिस्तान के बिल्कुल पास पहुंचते जा रहे हैं। और हमारा जो रेलवे स्टेशन है पीछे आप देख पा रहे हैं, डेरा बाबा नानक रेलवे स्टेशन, वो हमसे कहीं पीछे छूट चुका है। और वो रेलवे स्टेशन अभी लगभग हम उस रेलवे स्टेशन से 300 से 350 मीटर की दूरी पे आ चुके हैं, और उतना ही हम पाकिस्तान के करीब जा चुके हैं, क्योंकि रेलवे स्टेशन से जो पाकिस्तान की दूरी थी मात्र 1.5 किलोमीटर थी, जो कि अब घट के मात्र लगभग 1 किलोमीटर 200 मीटर के आसपास रह गई है।
अब मैं आपको एक चीज और दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं आगे आपको लेके चलूं पाकिस्तान की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे कुछ दिखाने लायक चीजें हैं जो कि आजादी के पहले की निशानियों में से एक है। आप ये देखिए, ये आप जो ट्रैक देख रहे हैं ना, ये जो ट्रैक मैंने पहले बताया कि इन्हीं पटरियों से जो ट्रेन है पाकिस्तान के नारोवाल तक जाया करती थी, जो कि अमृतसर से आती थी। अब एक चीज यहाँ पे देखिए, चूंकि ये पटरियों को चेंज करने के लिए, आपको यहाँ पे पटरियों चेंज करने के लिए ये यहाँ पे सारा कुछ ये लगा हुआ है। चूंकि आज के टाइम में तो देश इतनी रेलवे आधुनिक हो चुकी है कि वो सारा कुछ इलेक्ट्रिक तरीके से हो जाता है, लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था कि एक ट्रैक चेंजर यहाँ पे रहा करता था, और ट्रैक चेंजर ही मैनुअल तरीके से इस मशीन के माध्यम से, जिसे हम लीवर बोलते हैं, इस लीवर को खींचने करके वो पटरियों को इधर किया करता था। वो कैसे करता था वो मैं सारा कुछ अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, ये जैसे ही लीवर दबाता था ना, तो दबाने के बाद ये जैसे ही खींचता था तो ये आगे की तरफ आ जाता था और पटरियां उधर से इस पटरी पे चिपक जाया करती थी। मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, क्योंकि अभी ये फंक्शन उतना तरीके से नहीं कर रहा है, क्योंकि कई सालों से ये जो लीवर है वो बंद पड़ा हुआ है। अब मैं आगे आपको लेके आ रहा हूं। ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लीवर जब खींचा जाता था ये आगे की तरफ हो जाता था, और जैसे ही ये आगे की तरफ जाता था, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पटरी इस पे चिपक जाया करती थी और ट्रेन अपनी प्लेटफॉर्म को चेंज कर दिया करती। तो दोस्तों, यहाँ पे लीवर खींचने का काम होता था, और जो ट्रैकमैन होता था, जो लीवर को खींचता था, जो पटरियों को चेंज करता था, उसे हम ट्रैकमैन बोलते हैं। तो वो ट्रैकमैन क्या करता था, इसी में खड़ा होता था। क्योंकि बैठने की सुविधा उस टाइम पे तो नहीं थी, क्योंकि बैठने के लिए अनुमति नहीं दी थी रेलवे ने, लेकिन इसमें किस तरीके से वो रहता था, क्योंकि उस दौरान बरसात में, धूप में, बारिश में, या हर चीज से, ठंडी में से बचने के लिए वो यहाँ पे इसमें खड़ा हुआ करता था। मैं एक बार खड़े होकर के दिखाता हूँ आपको किस तरीके से। ये देखिए, जो पहले के जो ट्रैकमैन हुआ करते थे, जो यहाँ पे जो ड्यूटी करते थे, वो यहाँ पे बिल्कुल हूबहू ऐसे ही यहाँ पे खड़े रहते थे। और जब इधर से ट्रेन आती थी, तो चूंकि उनको देखने के लिए, ये देखिए, यहाँ पे 3 झरोखे भी बने हुए हैं। ये एक झरोखा यहाँ पे बना हुआ है, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे। एक झरोखा ये बना हुआ है, दूसरा झरोखा ये बना हुआ है, और एक झरोखा पीछे बना हुआ है। अब यहाँ पे जब ट्रैकमैन खड़ा हुआ करता था, तो इधर से देख लेता था कि कोई ट्रेन आ रही है, तो वो बाहर निकल के ट्रैक चेंज कर दिया करता था। इधर से, यानी पाकिस्तान की तरफ से कोई ट्रेन आती थी, तो वो भी इस झरोखे से देख लिया करता था, और फिर बाहर निकल के ट्रैक चेंज करने दिया करता था, जिस ट्रेन को जिस नंबर प्लेटफॉर्म पे भेजना होता था। आज के टाइम में तो ये बिल्कुल वीरान पड़ा है, लेकिन उस टाइम पे कहते हैं कि इतनी ज्यादा ट्रेनों की आवागमन थी कि ट्रैकमैन को टाइम नहीं मिलता था कि वो बैठ सके, इसलिए उसको स्टूल का भी सहारा नहीं दिया जाता था। वो हमेशा, जब तक उसकी ड्यूटी थी, पूरे ड्यूटी पीरियड में यहाँ पे जिस तरीके से मैं खड़ा हूं, वैसे ही खड़ा रहा करता था, और बाहर निकल के समय समय पे वो जो मैंने आपको लीवर दिखाया, उस लीवर से वो ट्रैक चेंज किया करता था। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, आपको मैंने ये सारा कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाया, किस तरीके से ट्रैक चेंज हुआ करता था। जो आजादी की गुलामी की, मतलब कि पहले के टाइम की जो निशानियां, उसको मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया। अब हम अपने कदम को फिर वापस से आगे बढ़ाते हैं पाकिस्तान की तरफ। एंड ऑफ नॉर्थ रेलवे, या यूं कहें कि भारतीय रेलवे की सीमा समाप्त। ये वो जगह है जिस जगह पे मैं खड़ा हूं। दोस्तों, आप पीछे आप देख रहे हैं, रेलवे स्टेशनों पे आपने देखा होगा, जब कोई ट्रेन आगे को नहीं जाती होती है, तो इसी तरीके से लोहे के 2 फ्रेम लग जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। क्योंकि अभी ये कुछ दिनों पहले ही ऐसा ताजा ये पेंट हुआ है, इसलिए इस पे लिखा हुआ नहीं है, वो मिट गया है। कुछ दिनों बाद इसको फिर से लिख दिया जाएगा, और यहाँ पे लिखा होगा एंड ऑफ नॉर्थर्न रेलवे, यानी कि उत्तर रेलवे की सीमा समाप्त होती है। या यूं कहे कि भारत का ये आखिरी जगह है, इसके आगे अब भारतीय रेलवे की सीमा समाप्त होती है। मेरे दोस्तों, अभी रेलवे स्टेशन हमसे कहीं पीछे छूट चुका है, और अभी हम लगभग ये कह सकते हैं कि 700 से 800 मीटर की आगे हम आ चुके हैं। 700-800 मीटर पीछे हमारा भारतीय रेलवे डेरा बाबा नानक रेलवे स्टेशन छूट चुका है। यानी कि हम बिल्कुल मिड पॉइंट पे हैं। इससे जितना पीछे रेलवे स्टेशन है, उतना ही आगे आपका पाकिस्तान है। और मेरे दोस्तों, हम आगे और आगे जाएंगे, और हम जहां तक संभव हो वहां तक जाएंगे, और हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि हम उस बॉर्डर तक जाएं, उस 0 पॉइंट तक जाएं, जहां तक कि आप
हमारे पॉसिबल होगी। मैं आपको आगे लेके आता हूं और आगे भी हम दिखाते हैं आपको किस तरीके से आगे और क्या। अभी हम भारतीय रेलवे की सीमा को क्रॉस करके यहाँ पे आ चुके हैं, चूंकि ये भी हिंदुस्तान का ही सीमा है, हिंदुस्तान के बॉर्डर के अंदर ही है। अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म आपको दिख रही है, पटरियां जो आपको दिख रही हैं, इन्हीं पटरियों पे ट्रेन चल करके आगे पाकिस्तान को जाया करती थी। क्योंकि ये आपको दो पटरियां दिख रही हैं, आगे चल के ये पटरियां आपको धीरे धीरे गायब होने दिखेंगी। आपको आगे में लेके आ रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये जो आपको पटरियां दिख रही हैं, ये जो आपको जो पटरियां दिख रही हैं दोस्तों, ये झाड़ियों में कहीं छिप गई हैं। इन्हीं प्लेटफॉर्म पे कभी ट्रेन चला करती थी पाकिस्तान के लिए, लेकिन आज ये जो दूसरी प्लेटफॉर्म के आपको जो दूसरी पटरी दिख रही है, वो अभी भी दिख रही है, लेकिन वो झाड़ियों में छिपी हुई है। और ये पटरी आपको आगे दिख रही है, देखिए। और ये पटरी, इन्हीं पटरियों के माध्यम से कभी हमारे जो पूर्वज हम कह सकते हैं, जो हमारे पुराने टाइम के जो लोग थे, जो आज़ादी के पहले या आज़ादी के कुछ वर्षों के बाद तक भी जब ट्रेन चला करती थी, तो वहां पे इन्हीं पटरियों से जाया करते थे पाकिस्तान को। ये देखिए, ये हम धीरे धीरे हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं और बिल्कुल हम आप ये कह सकते हैं कि अभी हमारे मात्र और मात्र 500 मीटर हम आगे चले जाएंगे। 500 मीटर का मतलब आप यूं कह सकते हैं कि लगभग 250 से लगभग 700 से 800 कदम हम आगे बढ़ा देंगे तो हम पहुंच जाएंगे एक ऐसे मुल्क में, एक ऐसे देश में जिसका तिरंगा का कलर, जिसका झंडे का कलर अलग है, जिनकी बोली अलग है, जिनकी मजहब अलग है, जिनकी संस्कृति अलग है। हम कदम को फिर भी आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं हम और कहां तक आगे जाते हैं। ये देखिए, मैं आगे आपको लेके बढ़ता हूं, कोशिश करता हूं कहां तक ये कदम हमारे जाते हैं। अभी हम उस आखिरी क्षण तक आ चुके, आखिरी जगह तक आ चुके हैं, क्योंकि अब इसके आगे हमें आगे जाना खतरों से खाली नहीं लग रहा है। क्योंकि इसके आगे आप देख रहे हैं जो पटरियां आपको दिख रही हैं, ये पटरियां आगे आपको किसी टाइम पे इसी से पाकिस्तान जाया करती थी, लेकिन आगे आप देख रही है जंगल झाड़ियां उग गई हैं। और ये जंगल झाड़ियों के अंदर जाना मतलब कि कुछ भी हो सकता है, इसके कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं, इसलिए अपनी सेफ्टी को लेकर के हम इसके आगे नहीं जा रहे। और ये आखिरी पॉइंट है, एक तरीके से आप कह सकते हैं हम जीरो लाइन पे खड़े हैं और यहाँ से पाकिस्तान मात्र 400 मीटर की दूरी पे है। 400 मीटर यानी कि थोड़ा सा हम कदम और आगे बढ़ा देंगे, लगभग 1 मिनट भी हम लगातार स्पीड में चल देंगे तो हम पहुंच जाएंगे एक दूसरे देश में। और अब हम दोस्तों YouTube के इतिहास में एक ऐसा काम यहाँ करने जा रहे हैं जो कि आज तक किसी भी चैनल ने नहीं किया होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम जा रहे हैं पाकिस्तान के बिल्कुल पास में, एक तरीके से आप कह सकते हैं जीरो लाइन पे हम जा रहे हैं अपने देश की आन बान शान तिरंगा झंडा को फहराने। आइए हम, ये हमारा तिरंगा झंडा, इसकी रक्षा के लिए कितने क्रांतिवीरों ने जान दिया, कितने क्रांतिवीर शहीद हुए, तो आज हम इस तिरंगे की आन बान शान को और भी आगे बढ़ाते हैं और अपने तिरंगे को हम यहाँ पे फहरा के दिखाते हैं। महादेव इंडिया ने किया वो काम जो बड़े बड़े यूट्यूबर भी नहीं कर पाए। ये मेरे हाथ में क्या है? ये मेरे हाथ में सिर्फ तिरंगा नहीं है, ये मेरे देश की आन बान शान है। और इस आन बान शान को हम फहराने जा रहे हैं इस पाकिस्तान से मात्र और मात्र 400 मीटर की दूरी पे हम इस तिरंगे को फहराएंगे। नहीं एक जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर तिरंगे के। वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरे दोस्तों, इस यहाँ पे, इस जगह पे आकर के हमें एक ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे हमने कोई जंग जीत लिया हो। इस तिरंगे को फहराने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि हमने पाकिस्तान पे फतेह प्राप्त कर लिया हो। और यहाँ पे एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा, जो कि इस वीडियो के माध्यम से, आप इस वीडियो के माध्यम से सुनिए और इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि पाकिस्तान तक ये वीडियो पहुंचे। और ये मैं क्या बोलना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, इस शायरी के माध्यम से सुनिएगा। मेरी भी एक शहजादी होती, काश मेरी भी एक शहजादी होती, शहबाज शरीफ की बेटी से मेरी शादी होती। काश मेरी भी एक शहजादी होती, शहबाज शरीफ की बेटी से मेरी शादी होती, तब जाकर के होता कश्मीर मुद्दे का समाधान, तब जाकर के होता कश्मीर मुद्दे का समाधान। क्योंकि दहेज में मैं मांग लेता पूरा पाकिस्तान, क्योंकि दहेज में मैं मांग लेता पूरा पाकिस्तान। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो दोस्तों, आज हम मौजूद थे भारत के आखिरी रेलवे स्टेशन, जो कि पंजाब के गुरदासपुर जिले में स्थित है। और ये रेलवे स्टेशन, मैंने आपको ये सारा कुछ दिखाया। ये रेलवे स्टेशन आज कैसा दिखता है, आजादी के पहले यानी कि सन 1947 के पहले का ये आज रेलवे स्टेशन है। लगभग देश को आजाद हुए 75 साल हो गए और ये रेलवे स्टेशन उसके पहले का है।
और मेरे दोस्तों लगभग 100 साल हो चुके हैं इस रेलवे स्टेशन को, और आज 100 साल के बाद भी आज ये रेलवे स्टेशन किस हालात में है, कैसा दिखता है, और उन 100 साल की पुरानी जो निशानियां हैं वो सारा कुछ इस रेलवे स्टेशन पे आज भी मौजूद है, जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाया। ये रेलवे स्टेशन देख करके और इस वीडियो के बारे में, इस रेलवे स्टेशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? उस विचार को आप कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करिएगा, क्योंकि हमें आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगी? हम आज रेलवे स्टेशन के पास आ चुके हैं, और ये ऐसा रेलवे स्टेशन है जो कि भारत का आखिरी रेलवे स्टेशन है, और यहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर सिर्फ और सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। हमने आपके लिए यहाँ तक हम आए, हमारी मेहनत कैसी लगी, हमारी कोशिश कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से जरूर व्यक्त करिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो आप प्लीज आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन कंटेंट हम रेगुलर आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो कहीं भी कोई भी आपसे कोई हमारा वीडियो, कोई भी हमारा बेहतरीन कंटेंट आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और आप अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करके उन तक भी पहुंचाइए, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन एक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ईंटों की इमारत नहीं है, ये अपने आप में हमारे भारत की गाथा है, इतिहास गाथा है, जो कि आजादी से लेकर के आज तक यहाँ पे ये इमारत खड़ी है, और ये भारत की बुनियाद है। भारत देश इसी से टिका हुआ है, क्योंकि भारत शहीदों का देश है, भारत क्रांतिकारियों का देश है, और हमारा देश महान था, महान है, और आगे भी महान ही रहेगा। इसके पीछे है हमारे देश के वीर जवान, और यहाँ से पाकिस्तान की बॉर्डर बहुत ही पास है। तो मेरे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आपसे अभी फिलहाल के लिए लेता हूं विदा, मैं जल्द आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।